नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हम चर्चा करेंगे इस बात की कि भारत के पड़ोसी देश अपनी आर्थिक नीतियों के चलते दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इन सब का जो भारत और भारत में रहने वाली जो आबादी है वो कैसे फ़ायदा उठा सकती है। एक नकारात्मक सोच के चलते नहीं कि हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि एक सकारात्मक सोच के चलते हम वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही है उसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस बात पे चर्चा करने के लिए अपने को थोड़ा सा वहाँ की जो सारी स्थिति परिस्थिति है उसको समझना पड़ेगा। तो श्रीलंका की भांति भारत के 5 अन्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और लाओस में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इससे इनके दिवालिया हो जाने की आशंका है और यह चिंता खुद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर ने जताई है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि इन सभी की दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं चाइना जिम्मेदार है। तो हुआ क्या कि चीन ने इन देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दिया। यह ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका इन देशों को तो कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे वो कर्ज के बोझ तले दब गए। ऊपर से कोरोना महामारी की मार ने उद्योग धंधों, व्यापार और पर्यटन व्यवसाय को ठप कर दिया, जिसके चलते पेट्रोल, गैस, दवाइयों व खाने पीने की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और महंगाई बीते कुछ सालों में ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दुर्भाग्य से इन देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी आई, जिससे अब इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो सामग्री इनके अपने देश में नहीं मिल रही है वो पैसा देकर यह दूसरे देशों से खरीद करके अपनी जनता को राहत प्रदान कर सके। तो पैसा नहीं होने से यह देश विदेशों से लिया गया कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे इनके डिफाल्टर होने का खतरा पैदा हो गया है। इन सब के चलते हालात इतने बदतर हैं कि मूल तो छोड़िए अपितु ब्याज तक चुकाने के लिए भी इन देशों को और कर्ज लेने की दरकार है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और लाओस में भी श्रीलंका की तरह ही अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने इन देशों में व्याप्त आर्थिक संकट का हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान का अपना बाजार ही इतना विशाल है कि वह हर परेशानी का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकता है। ऊपर से हम भारतीयों की बचत करने की आदत और बचत के पैसे को शादियों एवं तीज त्योहारों पर खुलकर खर्च करने का स्वभाव हमारे अपने बाजार में ही इतना बड़ा रोटेशन घुमा देता है कि हमें विदेशियों पर आश्रित रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि पूर्व में आई वैश्विक महामंदी का हिंदुस्तान पर कोई खास असर नहीं पड़ा और कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक संकट से भी भारत बहुत तेजी से उभर गया। ऐसे में प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी इस ताकत को पहचाने और हिंदुस्तान को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए ऐसा व्यवसाय करे जिससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल सके। जब हमारे उत्पाद विदेशों में बिकेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और रुपया खुद ब खुद मजबूत होता चला जाएगा। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे कोई नकार नहीं सकता और इसके लिए केंद्र अथवा राज्य सरकारों पर आश्रित रहने या किसी सरकारी कारिंदे का मुंह ताकने की भी आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे व आपके कर्म पर ही निर्भर करेगा। तो अपनी इस ताकत को पहचानिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने स्थानीय उत्पादकों को, जो अपने स्थानीय उत्पाद हैं, उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास करिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही मेरा आपसे एक अनुरोध यह भी है कि आपके जो भी विचार हैं
इस कार्यक्रम को लेकर के आपके जो भी सुझाव हैं तो उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में जा कर के और अवश्य व्यक्त करें, ताकि हम उन्हें पढ़ करके अपने कार्यक्रम को भी सुधार सकें और आगे नए नए विषय और आपके पास में लेकर के और आने का हमारा जो हौसला है वो भी बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।